का मतलब मैक्स आपको हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सेम चल रहा है। मैं सिर्फ दोबारा यार आइडिया अरेंज करके रहे हैं, आपका तो मेन हेडिंग भी चल ही रहा है। तो ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं रिकैप कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, उसकी वजह से b ओमेगा a, अगर x वो है तो ना, ये लेट था और ये बन गया था cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, राइट। और यहाँ से ये भी बना था ओमेगा ए स्क्वायर माइनस। तो अब हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। अगर ए दैट विल बी इक्वल टू, तो लिखते जाओ, लिखा है ना। अब एक्सेलरेशन में किसमें क्या सोचा, हम लोग को बोलता है कोई अजीब सी बात बोलता, फिर आप सोचो मगर मेरे से पहले डिफरेंशिएट करके पड़े मैडम। कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस साइन होता है। इनको अब मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, सीधा लिख रहा हूँ कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कल भी क्या आया था, ओमेगा है, ओमेगा ओमेगा आया तो बाहर गया, ठीक है, और एक माइनस साइन भी आ गया। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कम्स आउट टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब पुट ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट is equal to x, तो a क्या बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यहाँ से ये भी पता चल रहा है हमें कि a is proportional to x with माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे special cases at mean position, at mean position x is 0, which implies that acceleration is 0. At plus a, acceleration is maximum, माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, एट माइनस से भी करेंगे तो भी मैक्सिमम ही आएगी, सिर्फ इसका फर्क आ जाएगा, साइन का वो है उसके ऑपोजिट ही। अब लिख के पहुंचो, मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा दूंगा आपको। प्लस ए और यहाँ एक्सेलरेशन कितनी आई है 0, राइट, और यहाँ कितनी आई है इस जगह पे, इधर प्लस से इधर को है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी विद माइनस साइन का मतलब इधर को, और ये जब इधर था तो एक्सेलरेशन इधर को इस डायरेक्शन में, राइट। माइनस यहाँ प्लस वो कम ज्यादा नहीं बता रहा, माइनस यहाँ से क्या बता रहा है डायरेक्शन। तो अब हम इनका करते हैं फेज
रिलेशन ग्राफ की बात भी करेंगे इसके, तो ए के ग्राफ की बात भी कर लेते हैं। ए का ग्राफ ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए वर्सेस एक्स ग्राफ, इट इज स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप कैसी है, नेगेटिव। दिस इज ए एक्स ग्राफ, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को किससे कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू mx से mx से। आओ पहुंचो मेरे साथ करो। बस से इतना बता दीजिए, हमें वेलोसिटी का ग्राफ बनाना आ सकता है। आएगा आएगा, वो करेंगे सर, ठीक है सर, वो डिपेंडेंट है ना अभी बता। m is equal to tan theta is equal to what, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ये मान रहा हूँ कि आपको मैथ आता है, नहीं आता तो फिर आप सीखो। पहले थोड़ा सा रीक है, वन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद इट्स सेंटर एट 0 0 0। ठीक है, पता है इस बात का ना, यस और एक एक्सिस को मेजर को माइनर वांट्स कर रहा है, तो ये रिवीजन चल रही है अभी, ऐसा बनेगा वो, ये 0 होगा ओरिजिन, तो ये अगर x है ये y है, तो प्लस से इफेक्ट होगा और प्लस b माइनस b, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। अगर सर्कल होता तो इन दोनों, ये दोनों क्या रहते इक्वल, a इक्वल टू b। अगर a इक्वल टू b होगा स्पेशल केस, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर विद दिस विल बी सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस a, है ना। अब v वर्सेस x ग्राफ, कल की कॉपी खोल के देखो, v क्या आया था मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसे आया ना, इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस साफ सुथरी ऐड कर देते हैं, डिवाइडिंग फॉर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर को इधर ले आओ, थोड़ा छोटे बच्चों वाला काम कर रहा हूँ, कोई बच्चा अगर एकदम से क्रैक मतलब ना कर पाए। कोई गलती नहीं है सर, नो सर, पक्का? ठीक है। पेपर लिखने में कोई फॉर्मूला स्टार्टिंग में गलत लिख दिया तो फिर सारे गलत ही चलता जाता है, इसकी क्या दुकान पे बैठी है डायमेंशनली भी हो गया, तो ये किसकी क्वेश्चन बन रही है हमको, एलिप्स यहाँ देर बाद किया था फिर वो दिमाग में चल के बाहर आ फॉर्मूला।
कोई प्रायोरिटी नहीं है कि इधर को बढ़ा दूंगा तो छोटा करना है, फिर डिपेंड अपॉन ए एंड बी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो मैंने वैसे ही एलिप्स शो करना है तो उसको करना है। तो अगर ये रियल एक्स है तो रियल मतलब वाकई एक्स है हमारा डिस्प्लेस हुआ, और इधर को लिया हमने वाई, तो इधर क्या होगा प्लस ए यस माइनस ए प्लस ओमेगा ए, ठीक है जी। किसी का स्पेशल केस ओमेगा 1 हो जाए, इफ ओमेगा इज 1 तो v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1, तो क्या बन जाएगा एक सर्कल डायमेंशनली, लेकिन ध्यान से ना ये a ये भी। अब आप एक काम करो, a वर्सेस b करना है हमें। तो क्या करें हम इसी में ले लेते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं v स्क्वायर अपॉन ओमेगा a का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन ओमेगा स्क्वायर। क्या किया मैंने, इससे vx को बाहर ले लिया और a भी सिंबल्स लेना ना आपको एक्सेलरेशन वर्सेस Yes, sir. तो ये अभी अब आपको याद नहीं होगी, थोड़ी देर पहले किया हमने। तो यहाँ से मैंने x को क्या पुट कर दिया यहाँ पे, तो मुझे मिला v स्क्वायर प्लस माइनस a अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। implies that v square upon omega a का square plus a square upon omega 4 a square is equal to 1। इसको मैं अपने हिसाब से ओमेगा a का होल स्क्वायर, आप आराम से आ जाओ, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा मान पर तेज चल रहा हो, बाकी सिमिलर में रुक जाऊंगा यहाँ पे, डोंट वरी। जिनको फास्ट लग रहा होगा उनका हो सकता है वो मैथ में थोड़ा सा स्लो चल रहा हो, मैं फिर रुक ही गया। तो ये भी क्या बन गया है, बट उसकी बाउंड्रीज क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा है, इसकी ओमेगा स्क्वायर यहाँ ओमेगा है, यहाँ पे माइनस ओमेगा है, ये उसमें का स्क्वायर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया है कि एलिप्स। वर्बली बात करें, a वर्सेस x वाज अ स्ट्रेट लाइन, a वर्सेस x वाज अ स्ट्रेट लाइन, v वर्सेस x वाज अ एलिप्स, a वर्सेस v इज अगेन एलिप्स। वेरी गुड। सर वैसे फिजिक्स में ऐसा कोई ग्राफ है जिसमें हाइपरबोला बनता हो? दिखाते रहने बड़ी बनाने को। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो आमतौर पर बनते रहते हैं, ज़्यादा बनते हो। बाकी +2 में एक वो भी ऑप्टिक्स में आता है, ये तो आमतौर पर बनता रहता है कि ये भी हाइपरबोला का स्पेशल केस है ना। यस सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यस सर, x y इक्वल c स्क्वायर। सही। तो स्क्वायर कर दोगे तो उसकी कांस्टेंट ही है ना, तो pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, p इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन v। कौन सा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझे बात को? आते रहते हैं, एनीवे अभी साइड पे नहीं जाते, अभी हम सीधे चलते हैं। अभी हम फिर बात करने जा रहे हैं, मैं कल पूछा था आपसे कि साइनोसॉइडल ग्राफ, अब जिनको नहीं पता उनको मैं रिकैप करा दूं, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं आपको लेट मी टेल यू।
वैसे हालांकि और सर ने करवाए नहीं होंगे, मुझे पक्का पता है वो Yes, sir. आप में से नहीं किसी ने किए होंगे तो उसकी गलती है। +1 -1 5/2 का तो 90 करो, 3/2 2 पाई 3 पाई का 5/2 और ये ऑसिलेट कर रहा है ग्राफ ये ना किसके लिए ऑसिलेट मतलब +1 और -1 के बीच में ठीक है। ऐसे cos थीटा का ग्राफ अपनी वैल्यूज को चेक करोगे मतलब आपको पता चल रहा है कि हाँ ये है। अपने आप से मैच करो, cos 0 1 होता है, cos pi 0 होता है, cos pi -1 होता है और इन दोनों का ग्राफ सिमिलर ही है। सिमिलर का मतलब उनकी शक्ल सेम है। साइन इसीलिए इनको मिलके साइन और cos को मिलके कौन सा नाम दे दिया था मैंने? साइनसोइडल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? साइनसोइडल फंक्शन, जो +1 और tan थीटा नहीं आता उसमें। tan थीटा -∞ टू +∞ में चला जाता है। sin थीटा इज ए दैट इज क्या हाँ कोई एक ui आगे पीछे हो सकता है लेकिन यही है वैसे, ठीक है। साइनसोइडल फंक्शंस ये बाउंड फंक्शंस है बेसिकली। ये बाउंड वर्ड वाइज है। यस सर, मैं -1 बन के cos थीटा भी इंफिनिटी तक नहीं जाती, +1 और बन के वैसे जाती। ये कहीं थीटा को जहां मर्जी ले जाओ, थीटा बढ़ाते हैं प्लस साइक्लिक की बोल देते हैं दोबारा। तो tan थीटा इज नॉट ए बाउंड फंक्शन। अच्छा अब अगर ऐसा जिधर मैंने x बोला हुआ है ना, x ये थीटा क्या है मतलब बोलो एंगल हाँ है ना। एंगल को हम फिजिक्स वाले क्या बोल देते हैं? फेज बोल देते हैं, राइट? बोलिए यस सर। अच्छा इनकी शक्ल सिमिलर है लेकिन फेज का फर्क है। फेज का मतलब है इनकी इसकी लाइफ का फेज जिस जगह पे ये 0 होता है उस जगह पे ये 1 होता है। जिस फेज पे ये 0 समझ रहे बात को? तो इट इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ फेज। रफ आइडिया, तो मोटा आइडिया ना बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? हमने जो डिस्प्लेसमेंट का x का फंक्शन है, याद है क्या है? a sin ओमेगा t प्लस और b का क्या बन गया? a ओमेगा sin cos बन गया और a तो v का और a का दोबारा sin बन गया था, माइनस साइन बन गया था ना, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो हेडिंग है, हेडिंग अभी आपने लिखना है, समझाऊंगा मैं हेडिंग का मीनिंग क्या है। हेडिंग देखो, फेज रिलेशन बिटवीन x b एंड a। फेज रिलेशन बिटवीन x b एंड a। तो अपनी लाइफ को आसान करने के लिए अब हम सिंपल फंक्शन लेंगे। फेज रिलेशंस बिटवीन x b एंड a। इस बार मैं लेट x इज इक्वल टू a ओमेगा t, मैंने फाइल नॉट लिया, ठीक है। वो जस्ट मतलब आपको बता भी देता हूँ कि ग्राफ मुझे सिंपल बनाना सिंपल हो जाएगा, इसका बिल्कुल साइन से मैच कर देगा। अगर मैं प्लस फाइव नॉट लिख दूँ तो एंगल चेंज, तो ये डिटो ग्राफ नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या होना है कि दैट इज ये ओमेगा टी है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी मुझे 30 सेकंड दो जरा, क्योंकि अभी गैप है हमारे नॉलेज में। टाइम ओके, तो मैंने आपको तक बताया है। तो आपको फिलहाल एक काम और करना मेरे खाते हैं। आप कहते हैं सर we'll talk about later omega is also equal to, ये प्रूव करूंगा रिलेशन है, राइट? 2 by t because it can be proved। देखो तो omega is what 2 by t where t is what टाइम टाइम। तो अभी मान के चलो ये आपको पता पहले से,
थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ मैं। तो थोड़ी देर बाद आज काम कर लेता हूँ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो हमारे लिए x क्या हो गया, a sin 2π/t into t, राइट। अब ना आपने एक काम करना है मेरे साथ यहाँ पे, t इज इक्वल टू 0 पे x कितना होगा, ये साइन 0 दैट इज एक और बात, कई बार जिंदगी में छोटे छोटे 0 है ना, इनटू व्हाट 0। तो एक काम उल्टा करते हैं ना, अंदर एक टेबल सा बना देते हैं। अब काम करो, चलो ये 2π/t है, ये t और ये x बनाते जाओ, 0 पे 0 है, t/4 पे बनाओ कितना है, t/2 पे बताओ कितना है, 3t/4 पे बताओ कितना है, और t पे बताओ कितना है, t/2 पे सबसे सर t/2 के नीचे क्या है, 3t/4 यहाँ बनेगा साइन sin 2π/t t/4 इज इक्वल टू साइन π/2 π/2 कितना आ जाएगा, +1 +1 आने का मतलब ये आएगा, यस सर प्लस ये आएगा, साइन 2π/t into t/2 ये बन जाएगा साइन पाई। sin π साइन माने कितना है 0 कई बार जैसे नहीं पता वो करते हो, हर प्रकार के बच्चे होते हैं दुनिया में। 2π/t into 3t/4 is equal to sin 3π/2, जिनको नहीं पता वो हैश करो, -1 होता है, ठीक है। तो बेटा कितना हो गया, -3, और ये भी 0 sin 2π/t into t is equal to sin 2π to sin 0। तो बेसिकली हमारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे बन गया, साइन से मैं देखो मैं सीधा भी कर सकता था, ये सिर्फ आप लोगों की मैंने अभी ये रेड करवाया, अभी बाद में करवाना है, मेरा इस पे ध्यान था बस, ठीक है। ये मैं वैसे भी मैं थ्योरेटिकली बता सकता हूँ आपको, इसको हम आपस में मैच भी करेंगे।